नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जिया चौधरी आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम करते हैं उसको लेकर। आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है। यदि सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं, कोई आपसे पूछे या कोई मुझसे पूछे कि सर एक सवाल ऐसा बताओ जो हर परीक्षा में आए, या आप कोई सिंपल सा सवाल पूछे कि एक ऐसी खबर कौन सी हो सकती है जो 2023 में सबसे ज्यादा भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी वही सवाल आते हैं जो सबसे मोस्ट खबर होती। तो मैं कह सकता हूं कि 2023 के जितने भी पेपर होंगे, या यूं देख लो आप 5-4 दिन में आप उठा के अखबार देखोगे तो सबसे बड़ी खबर रहने वाली है G20 की, क्योंकि G20 की अध्यक्षता 2023 में कर रहा है भारत, और इसमें भारत में लगभग 200 के लगभग मीटिंगें होनी है। इसमें प्रत्येक 5-4 दिन में आपको G20 का समिट, G20 में विभिन्न विश्व के बड़े बड़े नेता, यहाँ कभी विदेश मंत्री, कभी विदेश सचिव, कभी गवर्नर, कभी बैंकों से संदर्भित, तो इस प्रकार के सम्मेलन है, समिट है, वो होती रहेगी। 2023 में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है G20 समिट। और भारत के लिहाज से मैं बता रहा था कि भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। तो भाई आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे G20। आखिर G20 है क्या, किस प्रकार मीटिंग होती है, क्या कुछ इसका हिस्ट्री है, क्या कुछ भारत में चल रहा है, तो इसको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटी सी क्लास रहने वाली, छोटी सी क्लास में हम G20, तो आज का टॉपिक रहेगा G20 ग्रुप 20 की हम चर्चा करेंगे। 20 को हम डिटेल से समझेंगे। यहां आपको पिक्चर दिख रही होगी कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी के हाथ में हथौड़ा है। यह हथौड़ा इस बात का प्रतीक है कि भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है। यहां एक और नेता है जो नरेंद्र मोदी को यह हथौड़ा सौंप रहे हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें भारत की अध्यक्षता का जिक्र देखा जा सकता है। डिटेल से समझेंगे कौन दे रहा है, क्या हथौड़ा है, समझेंगे डिटेल से। पहले मैं बात करूं तो G20 की महत्वपूर्ण जो बात है वो है 1 दिसंबर 2022 से मैं बात कर रहा था। भारत दुनिया का महत्वपूर्ण संगठन G20 का 1 वर्ष तक नेतृत्व करेगा। देखो G20 का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जितने भी 19 देश है, देखो G20 में 20 देश नहीं, अभी चर्चा करूंगा, तो G20 के 19 जो देश है वो क्रम से अध्यक्षता लेते हैं। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 2023 दिसंबर तक अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। और इस दौरान लगभग भारत में 200 छोटी बड़ी बैठकें होनी है। तो प्रत्येक आप 365 दिन में देखोगे तो 200 बैठकें होनी है। प्रत्येक एक दो दिन में आपको बैठकें देखने को मिलेगी। तो ये तो अभी वर्तमान में है। एक आपकी पिक्चर पीछे दिख रही है मीटिंग की, तो वो अलग बात है। G20 ये ओसाका समिट की चित्र है 2019 का। पिछली बार यूपीएससी में 2020 की यूपीएससी में भी ये सवाल आया था G20 से रिलेटेड कि निम्न में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य नहीं है। 4 आपके पास ऑप्शन है। 2020 यूपीएससी का सवाल है। कौन सा इसका उत्तर सही होगा कमेंट करके मुझे बताना। इसका उत्तर आप वीडियो के लास्ट में आप जब देखोगे तो आप ये उत्तर क्लियर हो जाएगा। अभी राजस्थान के संदर्भ में बात करो तो रीट में भी इससे संदर्भित सवाल आए थे जो राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में भी महत्वपूर्ण सबमिट होंगे। 3 शहर महत्वपूर्ण है, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। यह तीनों जगह सबमिट होने हैं अलग अलग प्रकार के। शेरपा सबमिट हुई थी जिसका रीट में सवाल आया था। यह सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं कि भाई G20 के सबमिट है, जो सम्मेलन है उसमें कौन कौन से देश है, इसमें से 4 में से आपको कमेंट करके जरूर बताना। आपका नॉलेज है, नहीं है तो भी आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं G20 के सदस्य देशों की। हम बात करें तो G20 के सदस्य देश है अर्जेंटीना। अल्फाबेटिक देखें तो अर्जेंटीना है, इसका ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय संघ। ध्यान से समझना, यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा भी है इसमें सदस्य जो कि एक देश नहीं है, और वो है यूरोपीय संघ। ध्यानपूर्वक समझना आप, वो कौन सा है? यूरोपीय संघ। तो ये देश नहीं, मैं कह रहा था 19 देश है। तो वापस देखना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये टोटल 20 सदस्य है, जिसमें 19 तो देश है और एक ये संगठन है, वो 20वां सदस्य है इसमें। इसी से संदर्भित सवाल था आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्थापना की हम चर्चा करें
तो स्थापना से पहले देखना कि प्रत्येक वर्ष इसमें जो 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों के अलावा भी कुछ देश शामिल होते हैं, कुछ संगठन शामिल होते हैं। वो संगठन कौन से शामिल होते हैं भाई? तो इसमें देखो एक देश का नाम आ रहा है स्पेन। ये स्पेन है परमानेंट मेहमान है, मेहमान भी है और परमानेंट मेहमान है। मेहमान तो होते हैं, हर समिट में बुलाया जाता है, हर प्रकार के हर साल अलग अलग मेहमानों को बुलाया जाता है, लेकिन इसमें स्पेन जो है वो परमानेंट है। इसके अलावा देखें तो G20 के मेहमानों में आसियान देश के अध्यक्ष शामिल होते हैं, 2 अफ्रीकी देशों को बुलाया जाता है, ठीक है, और एक देश या एक से अधिक देश, वो G20 के अध्यक्ष पर निर्भर करता है, एक या एक से अधिक देशों को बुलाया जाता है। 2 अफ्रीकी देशों को, एक आसियान का अध्यक्ष, अफ्रीका के कुछ संगठनों को भी बुलाया जाता है। स्पेन परमानेंट मेहमान है। तो इस प्रकार इसकी जो समिट होती है उसमें बहुत सारे अन्य संगठन भी जुड़े होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का, आसियान का, सार्क का, किसी को भी बुलाया जा सकता है। अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो किस किस को बुला रहा है, लेकिन स्पेन परमानेंट है। 2 अफ्रीका से बुलाए जाएंगे, अफ्रीकी देशों के अध्यक्ष, जिसमें अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी होता है और अफ्रीका विकास के लिए नई साझेदारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अफ्रीकी बैंकों से संदर्भित है, तो इसका भी होता है। बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो G20 जो संगठन बना था वो 25 सितंबर 1999 को बना था। पहली औपचारिक रूप से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसकी स्थापना की थी। क्यों हुई इसकी स्थापना? G20 है क्या, क्यों हुई इसकी स्थापना? तो मैं बता दूं कि मैंने कहा कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर को। 25 सितंबर को ऐसा क्या कारण पड़ गया कि G20 की स्थापना करनी पड़ी? तो मैं आपको बताऊं कि जब 1990 के दशक की बात करें तो 1990, 92, 93, 91 की यदि भारत की भी बात करूं मैं, तो 91 में, 92 में, 93 में इस प्रकार के साल रहे हैं विश्व के लिए, भारत के लिए कहो चाहे विश्व के लिए कहो, जहां विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा था 1930 में आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन कुछ आर्थिक मंदी आई थी 1990 के दशक में, 92, 93, 94 के आसपास। आप सबको पता होगा, आपने थोड़ी तैयारी की है तो आपको पता होगा कि 1991 में भारत में उदारीकरण चालू किया गया था। तो उस समय की स्थिति, उदारीकरण को की आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो वो इसीलिए प्रारंभ किया गया था कि भारत की इकोनॉमी की स्थिति डाउन हो गई थी, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी उस समय आर्थिक मंदी की चपेट में था। पूरे एशिया की बात करें तो वो भी आर्थिक मंदी की चपेट में था। तो विश्व में आर्थिक मंदी के बवंडर छाए हुए थे और उस समय ये प्रयास किया गया कि यार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई संगठन बनना चाहिए, और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ही एक संगठन बनाया गया, वो था G20। तो बेसिक तौर पर हम देखें तो G20 की स्थापना जो है वो आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहे, आर्थिक मुद्दे इसके केंद्र में रहते हैं, ताकि और ये भी बता दूं कि G20 में जितने भी 19 देश हैं या यूरोपीय संघ को मानकर 20 मेंबर माने, तो ये लगभग आपको देखोगे तो 70% अर्थव्यवस्था विश्व की इनके पास, व्यापार इनके पास है लगभग, ठीक है। तो ये सारे के सारे G20 के सदस्य हैं, वो बहुत पावरफुल है, और ये यदि निर्णय करें तो अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सकती है, और इसीलिए G20 की स्थापना हुई 25 सितंबर 1999 को अमेरिका में, वाशिंगटन में। बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बता रहा था, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90% वैश्विक व्यापार, 80% देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 90%, अर्थव्यवस्था का 90% जो अर्थव्यवस्था है वो इन 20 देशों के पास है। वैश्विक व्यापार का 80% इनके पास है, और दुनिया की आबादी का 70% इनके पास। वापस डेटा ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन 20 देशों को पास 90% अर्थव्यवस्था है। बाकी जो देखो आप 200 के 180 के लगभग 200 देश मानो आप वर्ल्ड में, तो 200 देश में से 20 देशों के पास है अर्थव्यवस्था का 90% है, व्यापार का 80% है, और जनसंख्या 70% है। इसका मतलब G20 सबसे पावरफुल संगठन है वैसे देखा जाए तो। अब भाई पावरफुल संगठन है, अर्थव्यवस्था इसके पास है, व्यापार इसके पास है, पॉपुलेशन इसके पास है, तो इसके निर्णय मायने रखते हैं, और इसी के समिट हो रहे हैं भारत में। G20 के अभी मुख्यालय की मैं बात करूं तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। जिस देश में G20 की समिट होती है, जिसकी अध्यक्षता जिसके पास होती है, तो वहीं से कंडक्ट होता है उसका मुख्यालय। जैसे अभी भारत के पास है,
अध्यक्षता, तो उसका सारा संचालन भारत से होगा। कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है G20 का, औपचारिक रूप से मुख्यालय का कार्य करता है वही देश जहां अध्यक्षता जिसको मिली हुई है। अब देखो अध्यक्षता तो भारत को मिली हुई है, लेकिन मैं बात कर रहा था ये वित्तीय संगठन है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संगठन है। तो G20 समिट में सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी शामिल किया जाता है। जब मुख्य तौर से बात करते हैं तो इसमें राष्ट्राध्यक्ष की भी बैठक होती है, लेकिन वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो भी इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दों पर चर्चा के लिए सबमिट करते हैं, बैठकें करते हैं। वित्तीय स्थायित्व संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। G20 के सदस्य देशों में कुल 5 समूह में बांटा गया है और भारत समूह 2 में शामिल है। 5 ग्रुप बने हुए हैं 20 के, तो भारत कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 2 में। G20 की बैठकों की बात करें तो G20 की ध्यान से समझना आप, G20 की बैठकों की हम बात करें तो G20 की बैठकों में होती है शेरपा बैठक, जो अभी आप रेट में सवाल पूछा गया था, उदयपुर में शेरपा बैठक हुई थी। शेरपा क्या होता है भाई? शेरपा बैठक में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उनको बोलते हैं शेरपा। वैसे तो नेपाल में बोला जाता है शेरपा, लेकिन G20 के संदर्भ में मैं बात करूं तो शेरपा का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का कोई प्रतिनिधि कि हमारी तरफ से बात करके आओ आप। जैसे मैं हूं राष्ट्राध्यक्ष, मान लो मानने में क्या है, तो मैंने मेरा प्रतिनिधि भेजा, वो मेरा शेरपा है। तो G20 की वार्षिक बैठक में शेरपा बैठक होती है, विशेषज्ञ समूह की बैठक होती है, वित्त मंत्रियों की बैठक होती है, केंद्रीय गवर्नरों की बैठक होती है, विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होती है। मोटे मोटे बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी बैठकें होती है, लेकिन मुख्य तौर से देखा जाए तो शेरपा बैठक जो उदयपुर में हुई राजस्थान की, विशेषज्ञ समूह की बैठक होती है, वित्त मंत्रियों की बैठक होती है जो हुई थी अभी, केंद्रीय गवर्नरों की बैठक होती है, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी अभी, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक जो है वो सितंबर महीने में होनी है, तो उसकी भी है। तो मोटे मोटे बैठकें बहुत प्रकार की होती है, मैंने कहा 200 बैठकें होती है। बात को आगे हम बढ़ाए तो आप देखोगे कि G20 में क्या होता है, G20 का जो एजेंडा होता है वो चलता है ट्रोइका के तहत। ट्रोइका शब्द एक काम में आया है, ट्रोइका याद रखना। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका बड़ा हुआ ट्राई से, मतलब 3 से। ट्रोइका क्या होता है? 3 देशों का समूह होता है जो कि G20 का एजेंडा की निरंतरता है, कि G20 का जो भी एजेंडा है उसको कंटिन्यू जारी रखा जाए, इसके लिए बड़ा होता है ट्रोइका। ट्रोइका क्या है मैं बता रहा था कि ट्रोइका में वर्तमान की बात करूं तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील अभी ट्रोइका में। क्यों है भाई? ट्रोइका क्या है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील क्यों है? देखो अभी भारत के पास अध्यक्षता है तो भारत रहेगा ट्रोइका में। भारत से पहले अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। और भारत के बाद में अध्यक्षता किसके पास आएगी? ब्राजील के पास। तो 3 ये देश जो पहले वाला, वर्तमान और आगे वाला जो अध्यक्षता करेगा, इन तीनों देशों को बोला जाता है ट्रोइका G20। और ये एजेंडे की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं भाई कि एजेंडे में क्या कुछ डालना है। तो रेगुलरिटी होगी ट्रोइका की, तो ट्रोइका समझ लो। इसके बाद की बात करें तो इससे पहले की बात करें तो पहले इटली, इंडोनेशिया और भारत। पहले इटली के पास था तो इटली रह गया, इंडोनेशिया रह गया, भारत रह गया। तो 2 बार प्रत्येक देश ट्रोइका में कितनी बार होगा? 2 बार। मुझे कमेंट करके बताना कि 2024 में ट्रोइका में कौन से शामिल होंगे? भारत रहेगा, ब्राजील रहेगा और कौन सा देश ट्रोइका में शामिल होगा? ठीक है, तो ट्रोइका के बारे में आपने को याद रखना है। एक और मैं बात बताऊं, पहला सम्मेलन की बात करें तो इसका जो राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन की बात करें तो 2008 में हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया अध्यक्षता करा। 18वीं बैठक भारत में अध्यक्षता में होनी है और उसका थीम, G20 का थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। G20 का जो थीम है वो रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, या वसुधैव कुटुंबकम कह दो, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस अपने G20 का थीम है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ रही है। ये G20 का अभी वर्तमान में देखा जाए तो थीम है, मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। इंग्लिश में कहे तो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर इसका थीम है।
राजस्थान की बात कर रहा था मैं बीच में, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को भारत में पहली G20 की सबसे पहली बैठक होती है, वो शेरपा बैठक होती है। तो शेरपा बैठक की मेजबानी भारत ने की, भारत में उदयपुर में हुई। उदयपुर का एक चित्र है जिसमें शेरपा शामिल हुए थे, साफा पहने राजस्थानी वेशभूषा में है। तो G20 के सारे शेरपा यहां खड़े दिख रहे होंगे। G20 की भारत की बात करूं तो भारतीय शेरपा थे अमिताभ कांत। कौन है अमिताभ कांत? नीति आयोग के प्रमुख जो होते हैं, बनाए गए थे पहले सीईओ मान लो, तो अमिताभ कांत पहले रहे थे नीति आयोग के। तो वो भारतीय शेरपा थे और शेरपा बैठक हुई थी उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 को। पहली बैठक होती है शेरपा। और शेरपा मैंने बताया था, शेरपा का मतलब क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि। राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते, हमारे देश के प्रतिनिधि थे, अमिताभ कांत थे, तो वो हमारे शेरपा हो गए भारत के, बाकी दूसरे थे। अब भाई थोड़ी सी और बात करें तो ये देखो, विदेश मंत्रियों की अभी दिल्ली में लेटेस्ट बैठक हुई थी 1 और 2 मार्च को। अमेरिका के विदेश मंत्री टेम्पो में यात्रा कर रहे हैं, काफी चर्चा रही थी इसकी, समाचार पत्रों में काफी पॉपुलर रही थी, चित्र काफी देखने को मिले थे। जर्मनी के भी ये दिल्ली में चाय पी रहे थे होटलों पे एकदम खुले में। तो इस प्रकार के दृश्य आपने देखे होंगे अखबारों में। तो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बात करें तो 1 से 2 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी बैठक हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन इसमें थे, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इसमें थे, फ्रांस के कैथरीन कोलोना इसमें थे, चीन के भी थे, सबके विदेश मंत्री थे। और ये विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसमें काफी यूक्रेन का मुद्दा काफी जोर शोर से रहा था कि यूक्रेन के बिंदु को इसके एजेंडे में डाला जाए, लेकिन बाद में इसको डाला नहीं गया था, काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा था इसमें, चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। तो ये काफी चर्चा में, तो आपको याद रखना है विदेश मंत्रियों की G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 1 मार्च और 2 मार्च को दिल्ली में हुई थी भाई। और बात करें तो भारत G20 के अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। भारत की बात करें तो भारत में मैंने कहा था स्पेन आपका परमानेंट है, बांग्लादेश आ रहा है इसमें, मिस्र आ रहा है, मॉरिशस आ रहा है, नीदरलैंड आ रहा है, नाइजीरिया आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, ओमान आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, स्पेन है, और संयुक्त अरब अमीरात है, वो G20 में भारत की तरफ से अतिथि होंगे, ये आमंत्रित किए गए। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 जनवरी को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई। यह भी अपने को याद रखना है कि वित्त मंत्रियों की बैठक है या केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर है, जिसको FMCBG कहते हैं, तो इसकी 24 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बैठक हुई। भारत की तरफ से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको पता है शशिकांत दास है, संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपके सामने चित्र है। तो आपको याद रखने वाली बात है कि वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। ये थोड़ी सी याद रख लेना आप, बाकी चलेगा। तो ये बैठक हुई थी 24 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में, किसकी? वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों की। ठीक है साहब। इसके अलावा बात करें तो 18वां G20 का जो राष्ट्राध्यक्षों या शास्त्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है वो 9 सितंबर 2023 को होगा, जिसमें G20 के 19 राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के भी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। तो ये बैठक सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है और ये होनी है सितंबर महीने में 9 से 10 सितंबर 2023 को। तो भाई G20 की हम बात करें तो G20 की मोटी मोटी ये बैठक दिल्ली में होनी है, मोटी मोटी हमने बात की। और इसमें भारत में कुछ नया भी हो रहा है कि एक नई स्टार्टिंग हो रही, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका को पहचानते हुए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना इसमें होगी। एक नया ग्रुप बढ़ेगा कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं, नया उद्योग लगा रहे हैं, स्टार्टअप की श्रेणी में आता है, तो स्टार्टअप 20 भी इसमें छोटा सा एक ग्रुप बढ़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है ये सारा अर्थव्यवस्था का खेल है, G20 वाला समिट का उद्देश्य ही अर्थव्यवस्था सुधारना है। तो इसमें स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना भारत में पहली बार होनी है। मोटे मोट बातें G20 की, मोटे मोट बातें
यहीं से इस 20 मिनट की क्लास में हर परीक्षा में, हर करंट अफेयर आने वाले एग्जाम में यहां से सवाल आएगा। कुछ बातें रह गई हो जो आगे आने वाली हो, कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है किसी सबमिट में, तो वो भी आपको याद रखना। एक टेबल बनाना, जितने भी सबमिट हुए हैं कहां कहां हुए और कौन कौन सी डेट को हुई है, भारत का प्रतिनिधि कौन सा इसमें अध्यक्षता कर रहा था, वो अपने को एक टेबल बना के एग्जाम से पहले अपने को याद होना। हर एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं, हर एग्जाम में G20 मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। और साथ में मोस्ट ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का काम भी करें, ये भी उतना ही मोस्ट है मेरे लिए। कमेंट में मैंने पूछा था सवाल का उत्तर, दो सवाल पूछे थे कमेंट में। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भारत और ब्राजील के बाद में कौन अध्यक्षता करेगा, और एक मैंने यूपीएससी का 2020 का सवाल, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। एक नई क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर कुछ बातें होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।